हम लोगों ने पिछले टॉपिक में इकोसिस्टम को डिस्कस किया था एंड देन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों से बनती है। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम हम लोग दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट जिसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट जिसमें तमाम लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। तो बायोटिक कंपोनेंट की बात करूँ तो उसमें एनिमल्स में आपके जो है वो वर्टिब्रेट्स दोनों शामिल हैं। फिर हम प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो तमाम ऑटोट्रॉफिक एल्गी प्लांट्स, हायर प्लांट्स, शर्ब्स, हर्ब्स वो तमाम शामिल हैं। फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज एंड डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल हैं। और आखिर में हमारे पास आते हैं फंगस में वो तमाम फंगस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो मशरूम्स और वो तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस जो कि एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। हम लोगों ने लिविंग थिंग्स को तो बात कर ली, लेकिन क्या हम लोग हवा, पानी और सॉइल के बगैर जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। सो दैट्स वाई हम लोग इन सब को एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले बात करते हैं एयर की, जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करती है और इस चीज़ को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। देन हमारे पास आता है वाटर बॉडीज़ और इस वाटर बॉडीज़ के अंदर हमारे पास लेक्स, ओशन, स्ट्रीम्स, रिवर्स वो तमाम वाटर की बॉडीज शामिल होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को वाटर प्रोवाइड करती हैं। और आखिर में हम बात करते हैं सॉइल की, जो कि हमारी अर्थ को कवर करती है, क्योंकि इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर हमारी इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं और इस इकोसिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हम सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसमें सर्वाइव कर सकें।